लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का मूड क्या है? देश की जनता अब की बार किस चेहरे पर या फिर किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है? विकास के जो दावे पार्टियां कर रही हैं उन दावों को जनता मानेगी। मोदी फैक्टर इस बार गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये टारगेट एनडीए ने रखा है 400 पार। ये 400 पार का टारगेट क्या मोदी के चेहरे से पूरा होगा या फिर इंडी गठबंधन किसी तरह से खेल बिगाड़ सकता है एनडीए का? इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच लगातार पहुंच रहा है। हम स्टेट वाइज अलग अलग राज्य में लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर सवाल पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। अब नंबर उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की जनता के बीच भी जब हम कुछ सवाल लेकर पहुंचे, हमारी टीम सवाल लेकर पहुंची, तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सवाल बताऊं, मैं आपको बता दूं कि इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ बीजेपी से सूर्या मैथिल रहेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और चयनिका उनियाल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रहेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्या मैथिल जी और चयनिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा सर्वे लोगों के सामने रख दूं, उस सर्वे के क्या रिजल्ट्स हैं, फिर उस रिजल्ट के आधार पर मैं आप दोनों से बातचीत करूंगा। तो पहला सवाल मेरा यह था कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये उत्तराखंड की जनता से हमने पूछा। 26.45% लोगों ने कहा कि विकास हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 10.77% लोगों ने कहा कि महंगाई इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तराखंड में। 14.14% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक बड़े मुद्दे के तौर पर एस्टेब्लिश हो सकता है और ये डिफरेंस ला सकता है, फर्क डाल सकता है। 39.22% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को लेकर लगातार अटैक्स भी किए जाते रहे। 9.42% लोगों ने कहा कि इनमें से कोई नहीं, कुछ और इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो प्रभावी रहेंगे, वो कारक प्रभावी रहेंगे। अगला सवाल था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर, यानी कि उत्तराखंड की जनता किस आधार पर वोट देगी? 26.93% लोगों ने कहा कि हम पार्टी देखकर वोट देंगे। 13.83% लोगों ने कहा कि हम कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार देखकर वोट देंगे। 1.34% लोगों ने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर वो वोट करेंगे, जबकि 55.55% लोगों ने कहा कि हम कामकाज देखकर, यानी कि किस कैंडिडेट ने, किस पार्टी ने क्या काम किया है उसको देखकर हम वोट देंगे, हम किसी और बहकावे में आने वाले नहीं हैं। 2.35% लोगों ने कहा कि इनमें से कोई भी इशू नहीं है, कुछ और इश्यूज हैं हमारे दिमाग में, हम उसके आधार पर वोट कर डालेंगे अपना। तीसरा सवाल था कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है? 21.64% लोगों ने कहा खराब, 25.72% लोगों ने कहा अच्छा, 46.46% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, जबकि 6.18% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि इस पर अभी राय अपनी हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? तो 10.64% लोगों ने कहा कि कम काम करेगा, थोड़ा काम करेगा। 20.58% लोगों ने कहा कि ज्यादा काम करेगा, जबकि 45.98% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा काम करेगा, जबकि 18.28% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कह दिया कि मोदी फैक्टर किसी भी तरह से इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है। 4.52% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर करने से मना कर दिया, कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते हम इस पर। पांचवा सवाल था कि आपके लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार इस बार किसकी बन रही है? तो 65.15% लोगों ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए की सरकार इस बार सेंटर में बनेगी, वापस आएगी। 25.78% लोगों ने कहा कि इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, जिनकी महारैली की मैं बात कर रहा था, महारैली हो रही है, उनकी सरकार बनेगी। 2.86% लोगों ने कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं, यानी कि जो राज्यों के छोटे छोटे दल होते हैं, उनकी साझा सरकार बन सकती है इस बार सेंटर में, केंद्र में, जबकि 6.21% लोगों ने कहा कि अभी इस पर वो अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ सूर्या मैथिल जी भी हैं और मेरे साथ चयनिका उनियाल जी भी हैं। चयनिका जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इसमें जो हमने सर्वे किया, इस सर्वे में एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी जो कहती है कि मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बार फिर से डिफरेंस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हम अलग अलग राज्यों में सर्वे कर रहे हैं, वहां ये फैक्टर बहुत प्रभावी दिख रहा है और उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। ये सर्वे तो यही कह रहा है कि मोदी फैक्टर इस बार फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता आपका सर्वे जो भी हो, पर जो मैं यहाँ पे उत्तराखंड में हूँ और मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पे लोकल इश्यूज बहुत हावी हैं। और चुनाव जो होता है, जब जनप्रतिनिधि आदमी चुनता है, तो वो हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है कि बीन देखो बीन का बाप मत देखो। कि जब आप बेटी की शादी कर रहे हो तो आपको लड़का देखना होता है, लड़के का बाप नहीं देखना होता है, पहली बात तो।
आपके जो सांसद हैं उनके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि बीजेपी को अपने सांसदों को बदलना पड़ रहा है, और बदलना ही नहीं पड़ रहा है बहुत जगह। तो आप ये देखिए कि आप जो है कांग्रेस से आयातित लोगों को सांसद के टिकट देने को मजबूर हो रहे हैं। तो यही दिखाता है कि भाजपा जो है वो बहुत अंदर से घबराई भी है। ऊपर से प्रोपेगेंडा कितना भी करें मोदी के नाम का या किसी के भी नाम का, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जो है वो लोकल इशू भी उतने ही बड़े हावी हैं। वो जो बड़ा आप लंबा चौड़ा जो बनाने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा, वो उस तरह से हावी नहीं है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी इस पर जवाब देना चाहेंगे? आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपने चेहरे आपके पास है नहीं, इसीलिए सिर्फ मोदी के चेहरे के भरोसे, उसका भी फायदा नहीं होगा ये कह रही हैं। धन्यवाद राहुल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और अभी आपने सर्वे दिखाया, और जब सर्वे आपने दिखाया उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती हैं कि मुझे नहीं पता आपने सर्वे कहां से दिखाया और कौन सा दिखाया। आप एक देश के प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपकी टीम जमीन पर है, आपने ग्राउंड रियलिटीज को चेक करने के बाद बहुत ही जिम्मेदारी से सर्वे को देखा। लेकिन मैं दूसरी तरफ जब देखता हूं कि यदि कोई विदेशी एजेंसी देश के हंगर इंडेक्स पे बात करती है, चाहे वो 3000 लोगों का सर्वे कर ले 140 करोड़ लोगों में, और उस पर वो हंगर इंडेक्स तय कर दे, तो कांग्रेस उसको लेके कूदती है। यदि एक बायर्स बीबीसी नाम का चैनल कुछ भी उठपटांग दिखाएगा तो उस रिपोर्ट को तो लेके ये दौड़ते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित चैनल यदि अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है तो ये कहते हैं हमें नहीं पता भैया कौन सी बात कर रहे हैं। मैं देखिए राहुल जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ में नेतृत्व देने की तैयारी है। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हिंदी बैग मध्य प्रदेश ले लीजिए, क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी वहां पर। और रही बात दूसरा तरफ साउथ इंडिया ले लीजिए, तो हम तेलंगाना में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हम कर्नाटक में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। कर्नाटक में ये लोग बजरंगबली का नाम लेके आए थे और वहां पर इन्होंने मंदिरों पर ही सेंस लगा दिया 10%। नहीं, उत्तराखंड में क्या करेंगे? उत्तराखंड में क्या करेंगे? उत्तराखंड में भी 5 सीटें आपकी कह रहे हैं? उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मार्जिन से, पहले से भी डबल मार्जिन से जीतने जा रही है। उसके कारण मैं बता देता हूं आपको। उत्तराखंड में हमने देश का पहला जो आपका समान नागरिकता जो है हमारा यूसीसी लागू कर दिया। दूसरी चीज आप देखिए कि अभी 4 धाम यात्रा शुरू होगी, आप और मैं दोनों चलते हैं राहुल भाई, और आप अगर टच करेंगे ना रोड पे गिलास रख के अपना गाड़ी के ऊपर, तो वो बिखरेगा नहीं पानी, इतने स्मूथ रोड बनाए गए हैं। और एक उत्तराखंड ने वो त्रासदी भी देखी थी जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, और किस प्रकार से श्रद्धालुओं के छत्र शवों का अपमान किया गया था। उत्तराखंड टूटा फूटा पड़ा था, ये अपनी राजनीति को किया था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी इनको विधानसभा में क्षेत्रीय विषयों की बात कर रही थी, विधानसभा चुनाव हुआ, कितने मार्जिन से हम लोग दोबारा जीत के आए, ये सबने देख लिया। अब ये राष्ट्रीय स्तर की बात है और देश की सीमाएं चाक चौबंद है। चीन को हमने एससीओ के अंदर किस प्रकार का जवाब दिया ये सब जानते हैं, और किस प्रकार से भारत के सभी बॉर्डर स्टेट, उत्तराखंड भी एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर जिस प्रकार से हम बॉर्डर का निर्माण लगातार बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, चाहे वो रेल यातायात हो, एयर हवाई यातायात हो, चाहे वो उसके अलावा हाईवे हो, वहां पर ये दिखाता है कि हम कितने सजग हैं देश के लिए। और उत्तराखंड ने पहले भी आशीर्वाद दिया, इस बार भारी मतों से आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ठीक है चयनिका जी, आप बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं। मैं इनका पहली बात तो ये केदारनाथ की बात कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि ये मंदिर की बात करते हैं। केदारनाथ में 23 किलो सोना चोरी हुआ इन्हीं की सरकार के अंदर। कई विभागों में भर्ती घोटाले हुए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भर्ती घोटाला हो, लोक सेवा आयोग का भर्ती घोटाला हो, पुलिस भर्ती घोटाला हो, फॉरेस्ट भर्ती घोटाला हो, सरकारी भर्ती घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, सारे घोटाले बताते हैं कि आपकी सरकार जो है उनको बोलने दीजिए। सूर्य मैथिल जी, उनको बोलने दीजिए। देखिए जब आप बोल रहे थे वो चुप थी, फिर आप कहिए अपनी बात। आता हूं मैं भी। बताइए ना, आज तक सरकार बता क्यों नहीं पाई कि जो अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है उसमें जो वीआईपी शामिल है उसका नाम क्या है?
आप वीआईपी का नाम उसको गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम तक आप उजागर नहीं कर पाए हैं। बल्कि उस अंकिता भंडारी के लिए जो एक पत्रकार जो है संघर्ष करता है, तो आप उस पत्रकार को रातों रात गिरफ्तार करवाते हैं। ये आपकी सरकार करती है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर जो तत्कालीन अध्यक्ष है एस राजू, जब वो अपना त्याग पत्र देते हैं, उस त्याग पत्र में वो एक साफ साफ लिखते हैं किसी सफेद पोश नेता के शामिल होने की बात। तो वो सफेद पोश नेता कौन है, वो आज तक आपकी सरकार नहीं बता पाई है। आप विकास की बात करते हैं तो जोशीमठ की त्रासदी आप कैसे भूल जाते हैं? आज तक वहाँ पे जो त्रासदी से जो परिवार प्रभावित हैं, उनके विस्थापन के लिए क्या कर पाई है आपकी सरकार? और सबसे बड़ी बात जो आप उत्तराखंड के लिए कह रहे हैं, उत्तराखंड का क्या जो बच्चा एक सपना देखता था सेना में अपना भविष्य बनाने का। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, ठीक है चयनिका जी सुनिए मेरी बात, आरोप प्रत्यारोप तो हो गए, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने आरोप लगा लिए, सूर्या जी ने भी आरोप लगा लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए उत्तराखंड का बहुत विकास कर रहे हैं। बात सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे इशू बताइए, आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड की जनता आपको क्यों वोट देगी? अंदर दिखना चाहिए, लोगों तक उसका फायदा पहुंचता हुआ लगना चाहिए। देखिए सुनिए चयनिका जी, सुनना भी पड़ता है। आप वन वे कम्युनिकेशन मत कीजिए, मेरी बात सुनिए जरा एक बार, मेरी बात आप सुनिए। पहले मुझे बताइए ना कि आपके फेवर में क्या है। आरोप से वोट नहीं मिलेगा, पब्लिक आपको आरोपों से वोट नहीं देगी। पब्लिक आपको वोट देगी कि आप क्या करने वाले हैं, उनके सामने क्या रखने वाले हैं। तभी अंकिता भंडारी के साथ न्याय होगा। पब्लिक आपको वोट देगी कि आप क्या करने वाले हैं, आरोपों से वोट नहीं देगी। आप मुझे बताइए कि आप मुझे 5 ऐसी चीजें बताइए कि पब्लिक उत्तराखंड में कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस के सांसद जिताए। फिर यही सवाल मैं सूर्या जी आपके पास लेके आ रहा हूं। बिल्कुल, कांग्रेस को क्यों जिताए इसके बारे में हमारी 5 योजनाएं ऑलरेडी, जो 5 गारंटी है वो बोली गई है। हाँ। जब मैं अग्निवीर की बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ हमारी कांग्रेस ने ये साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो अग्निवीर योजना को वापस लेगी। वो पूरी तरह से पूर्णतः जो सैनिक भर्ती होती थी उसको फिर से लागू करेगी। इसलिए हमें वोट दीजिए। ये वही कांग्रेस है जो महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हुए कहती है कि अगर केंद्र के अंदर जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें 50% भर्तियां जो है महिलाओं को दी जाएगी। कांग्रेस सरकार ये भी कहती है कि चाहे आपकी आंगनवाड़ी महिलाएं हो, आशा बहन हो, और जितनी भी जो आपके मिड डे मील वाली जो महिलाएं जो काम करती है, उसमें जो केंद्र सरकार का जो योगदान होता है उसको डबल करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ जहां तक न्याय की बात है, तो न्याय में महिलाएं इसलिए पीछे रहती हैं क्योंकि उनके पास कानूनी जानकारी कम होती है। उसके लिए भी कांग्रेस ने कहा है कि हर पंचायत के अंदर एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कांग्रेस ने कहा है, आम जनता से जुड़ी हुई बातें कही है, जिसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड की जनता नहीं बल्कि देश की जनता जो है वो कांग्रेस को वोट देगी। ठीक है सूर्या जी, आपके 5 पॉइंट्स। देखिए, मुझे पॉइंट्स बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी 10 साल से देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से देश को गारंटियां दी और पूरी की। हमने गारंटी दी थी कि हम हर बहन को इज्जत घर देंगे और हर बहन को हमने इज्जत घर दिया। 60 साल में कांग्रेस की कान पे जू नहीं जाएंगी कि हमारी मातृशक्ति खुले में जाके शौच करती है, जिससे उनके संग अपराध बढ़ता है, जिससे उनको जो है बीमारियों से ग्रसित होती हैं, उसका खात्मा किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। ये पहली गारंटी थी, मातृ सुरक्षा। दूसरी गारंटी, हर गरीब को पक्का घर दिया है। इन्होंने 7 साल में कभी सोचा किसी गरीब के लिए? नहीं सोचा। इन्होंने पूरी 3G जीजाजी कौन सी किया? इन्होंने अपने विदेशी मित्रों का लाल के हिंदुस्तान में बसाया और ठेके दिए। लेकिन एक नरेंद्र मोदी गरीब का बच्चा चाय वाला, उन्होंने गरीब के लिए तो कच्ची छक्की को पक्का किया। तीसरी गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हर घर को नल से जल दूंगा, और यही कारण है कि नल से जल योजना में उत्तराखंड के अंदर भी गांव-गांव में जो है वो पीने के पानी की लाइनें पहुंची है। और चौथी योजना, हर गांव को बिजली दूंगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी उस समय में देश के अंदर 75% जो गांव है वही इलेक्ट्रिफाइड थे। आज 100% जो विलेजेस है वो इलेक्ट्रिफाइड है। और एक और गारंटी मैं बता देना चाहता हूँ, हर घर को हम लोगों ने स्वास्थ्य गारंटी दी है
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पे इन्होंने 7 साल में क्या किया है? केवल देश में लूटने का काम किया। यहाँ बैठकर चिल्ला चिल्ला करती है। चलिए इन्होंने ठीक है, आप अपनी दोनों ने योजना अपनी की अपनी बात बातें की। कह दी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों की बातें उत्तराखंड की जनता तक पहुंच गई होंगी। अब वो फैसला कर लेगी, तारीख तो नजदीक है ही, 19 तारीख से पहला फेज शुरू हो रहा है, तो फिर फैसला कर ही लेगी जनता की किसको उत्तराखंड में सरताज बनाना है और फिर किसको सेंटर में भेजना है। आप दोनों का शुक्रिया, सूर्या मैथिल जी और चैनिका उनियाल।